स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इस पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कितने तरह का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 तरह का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो 5 तरीका में पहला जो होता है उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। सेकेंड वन इज परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिक, फोर्थ वन इज इन इलास्टिक डिमांड एंड फिफ्थ वन इज परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। अभी तक हम लोगों ने जान लिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको कहा जाता है जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड कितना चेंज हुआ, उसे क्या कहा जाता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम देखेंगे ये पांचों तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड से। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड उसको कहा जाता है जब किसी चीज का डिमांड जो है प्राइस के कंपैरिजन में चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स प्राइस तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है बट डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं आए, उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ऐसा केस कब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जब स्पेशल इजेंशियल कमोडिटीज होता है। इजेंशियल कमोडिटीज लाइक सेविंग ड्रग्स, दवाइयाँ, मेडिसिन। मेडिसिन के केस में क्या होता है, प्राइस को कितना भी ऊपर नीचे कर दिया जाए बट उसके डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। उसका हम लोग आज एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे और ग्राफ भी देखेंगे कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या दिखाया गया है, दवाई, मेडिकल मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में क्या हुआ है, मेडिसिन एक इजेंशियल कमोडिटी है, एक ऐसा कमोडिटी है चाहे इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी मेडिसिन की तो हम लोगों को खाना पड़ेगा ही और लेना पड़ेगा ही। इसको हम देखते हैं शेड्यूल बनाकर भी। जब इसका प्राइस 1000 रुपीज़ था तब कितना क्वांटिटी ये बिकता था, 500 यूनिट्स बिक जाता था। 500 यूनिट्स इसका बिक जाता था कब, जब इसका प्राइस 1000 था। जब इसका प्राइस बढ़कर 1500 हो गया तो अब हम कितना बेच पाते हैं, 500 यूनिट्स। मतलब प्राइस तो इंक्रीज हो गया। प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हो गया। पहले 1000 था, अब कितना हो गया, 1500। मतलब 50% से इंक्रीज हो गया। और डिमांड में क्या आया, 0% चेंज। मतलब कोई चेंज यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। तो ऐसे केस को ही क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि प्राइस में चेंज आया, प्राइस में बहुत चेंज आया, 50% का चेंज आया, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस डिमांड को क्या कहा जाता है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक न्यूमेरिकल था जिसका फॉर्मूला क्या होता था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ है क्वांटिटी डिमांड में, जो कि 50% यहाँ दिया गया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, जो कि 0% दिया गया। तो चलिए देखते हैं इसको। जब 0 है तो ऊपर में लिखा गया क्या, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 0 का, और प्राइस में कितना चेंज आया, 40 का। जब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, 0 आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, 0 आता है। उसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। इसको ग्राफ में ही बनाया जा सकता है। वही वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लोग प्राइस देखेंगे, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी देखा जाता है। हम लोगों ने डिमांड चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्राइस रखा गया पी पे, तो डिमांड कितना था, क्यू। लेकिन जब प्राइस P1 हो गया, इट मीन्स प्राइस कम हो गया, तब भी डिमांड क्या रहा, क्यू ही रहा। अगर प्राइस इंक्रीज भी हो गया, P2 तक भी पहुंच गया, तब भी डिमांड क्या रहेगा, डी ही रहेगा। मीन्स यहाँ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है टू द वाई एक्सिस। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सबको क्लियर हो गया होगा। प्राइस चेंज हुआ, प्राइस 50% इंक्रीज हुआ बट 0% डिमांड में चेंज आया। ऐसा सिर्फ किस चीज़ में देखने के लिए मिल सकता है, इसी तरह के चीज़ में, नेसेसरी गुड्स लाइक मेडिकल ड्रग्स और मेडिसिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। पहले हम लोगों ने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, अब इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो इन इलास्टिक डिमांड उसको कहते हैं जब प्राइस में चेंज आया बट उसके कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज आया। मींस प्राइस चेंज हो रहा है 50% से बट डिमांड क्या हो रहा है, कम चेंज हो रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल डिमांड चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ डिमांड चेंज जरूर होगा बट कम होगा, प्राइस से कम होगा। ये ऐसा चीज कहाँ देखने के लिए मिलता है, नेसेसिटी गुड्स में, लाइक फूड, फ्यूल्स, इन सब चीज़ में देखने के लिए मिलता है। और ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है।
परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हुआ था, 0 आया था, लेकिन यहाँ इन इलास्टिक में क्या होगा, 1 से कम होगा बट 0 से ज़्यादा होने वाला है। चलो हम इसको भी ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं क्या, एक नेसेसरी आइटम जैसे पोटैटो तो एक नेसेसरी आइटम, इसके बिना घर में काम नहीं चल सकता है। तो सपोज इसका प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी था, तब हम कितना इसको सेल कर लेते थे, 5 केजी सेल हो जाता था। बट इसका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ होकर 15 हो गया, तब इसका कितना हम सेल कर पाते हैं, 3 केजी कर पाते हैं। क्यों, प्राइस जब भी इंक्रीज़ होता है तो डिमांड का रूल था, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। यहाँ भी कम हुआ बट प्राइस तो इंक्रीज हुआ 50% से, बट क्वांटिटी डिमांडेड में कितना कमी आया, सिर्फ 40% का। मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आया और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आया, इसको कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। पहला केस क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें क्या हो रहा था, प्राइस में चेंज आ रहा था बट डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ डिमांड में चेंज आया जरूर है बट प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आया और इसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। इसको भी हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मूला, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसी फॉर्मूला के यहाँ लगाएंगे तो 40% चेंज हुआ है डिमांड में कितना चेंज आया, 40% का डिक्रीज हुआ है और 50% चेंज आया था प्राइस में, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0.8। इसका मतलब है इन इलास्टिक डिमांड जो होता है 0 से ज़्यादा होता है बट 1 से कम होता है। ये हमेशा का रूल है, याद रखना। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब 0 आएगा और इन इलास्टिक डिमांड में 0 से ज़्यादा आएगा बट 1 से कम आने वाला है। इसको हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस प्राइस को शो कर रहा है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड शो होगा एक्स एक्सिस पे। जब प्राइस 10 था तो कितना केजी डिमांड हो रहा था, 5 केजी। जब प्राइस इंक्रीज होकर 15 हो गया तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे, 3 केजी। अब इस पे अगर डिमांड कर्व बनाएंगे आफ्टर एडिंग बोथ दिस पॉइंट्स वी विल गेट लाइक दिस, तो ये डिमांड कर्व आ जाएगा। तो पहले में क्या हो रहा था, जो डिमांड कर्व था बिल्कुल भी वर्टिकल था बट यहाँ क्या हो रहा है, स्टीप डिमांड कर्व देखने के लिए मिल रहा है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा तरीके का होता है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक में डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस में चेंज आता है तो क्या होता है, उतना ही परसेंट चेंज डिमांड में भी आ जाता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में हम लोगों ने क्या देखा था, डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा था। इलास्टिक में क्या देखा था, डिमांड में चेंज तो आ रहा था बट कम आ रहा था। इन इलास्टिक में देखा था कम आ रहा था। इसमें क्या होता है, जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड भी चेंज होगा, और ऐसे में जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री एंगल का बनेगा। बट वैसा ही जैसे डिमांड कर्व बनता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको भी हम लोग बना कर देते हैं। जैसा यूनिट इलास्टिक के लिए अगर एक एग्जांपल ले हम, देसी घी, इसमें कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं दिया गया है। जैसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक में दिया गया था लाइफ सेविंग ड्रग्स, सेकेंड में दिया गया था नेसेसरी गुड्स दिया गया था लाइक पोटैटोज और ओनियंस, इस टाइप का कुछ। और इसमें हम लोगों को ऐसा गुड नहीं है, ये कहीं भी अप्लीकेबल हो सकता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं देसी घी का। यहाँ क्या होता है, इसका जब प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी था तब क्या हुआ, डिमांड 500 केजी का हो रहा था बट इसका प्राइस फिर इंक्रीज हो जाता है 140 पे, और अब क्या हो रहा है, डिमांड 300 केजी हो रहा है। मीन्स 40% का इंक्रीज हुआ प्राइस में और डिमांड में क्या हुआ, 40% का डिक्रीज हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, 40% इंक्रीज हुआ 40% डिक्रीज हुआ। मीन्स जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिमांड में कमी आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो पहले की तरह ही परसेंटेज चेंज इन डिमांड 40%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40% इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ यूनिट इलास्टिसिटी में क्या होने वाला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 आने वाला है। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो रहा था, 0 आ रहा था। इन इलास्टिक में क्या हो रहा था, 0.8 आया था, मतलब 0 से ज़्यादा 1 से कम। इसमें क्या होने वाला है, यूनिट इलास्टिक में 1 आने वाला है। यहाँ हम लोग देखते हैं ग्राफ बनाकर, वही है, प्राइस शो होगा इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो हो रहा होगा। जब प्राइस 100 था तब क्या हो रहा था, 500 केजी हम डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस 140 हो गया तो हम डिमांड करने लगे 300 केजी, और एक ग्राफ बनता है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा 45 डिग्री का एंगल।
तो ये क्लियर हो चुका है, हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ चुके हैं, इनइलास्टिक पढ़ चुके हैं, यूनिट इलास्टिक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होता है? तो इलास्टिक डिमांड उसको कहते हैं जब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा हो प्राइस के कंपैरिजन में। पहले क्या हो रहा था इनइलास्टिक में, परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था। इनइलास्टिक में क्या हो रहा था, डिमांड कम चेंज हो रहा था प्राइस के कंपैरिजन में। यूनिट इलास्टिक में क्या हो रहा था, बराबर चेंज हो रहा था। और इलास्टिक में क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज होगा प्राइस से। मीन्स यहाँ क्या होने वाला है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा। 1 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट इन्फिनिटी जो अनडिफाइंड नंबर होता है उससे कम होगा। ये जनरली कहाँ देखने के लिए मिलता है, लग्जीरियस गुड में। लग्जीरियस गुड्स जैसे कार, मोटरसाइकिल, किसी भी तरह का लग्जरियस गुड में ऐसा इलास्टिक डिमांड मिलेगा देखने के लिए कि प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल शर्ट के साथ क्या होता है, इसको हम लग्जरियस कमोडिटी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि शर्ट के साथ ये है, जैसे ही हम लोगों के पास जब शर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे क्यों ना 5 शर्ट के बदले हम 3 शर्ट में ही काम चला लें। या जो लोग 10 शर्ट रखते हैं, 10 शर्ट्स रखते हैं, वो सोचेंगे क्यों ना 7 शर्ट्स में काम चला ले। तो मतलब यहाँ हम अपने डिमांड को कम कर देंगे तो हमारे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है ज़्यादा, क्योंकि ये इसको हम एक लग्जीरियस आइटम ही मान रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, जब इसका प्राइस 1000 पर पीस था तब क्या हो रहा था, 5 पीसेस डिमांड किया जाता है। बट जैसे ही इसका प्राइस 1200 पर पीस हो गया, हम कितना डिमांड करने लगे, 3 पीसेस करने लगे। इट मीन्स जब प्राइस में सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट आया, यहाँ प्राइस में क्या हुआ, सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट आया, लेकिन डिक्रीज कितना हो गया, 40% से डिक्रीज हो गया। मतलब प्राइस से ज़्यादा चेंज आ गया डिमांड में बाय परसेंटेज के साथ ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। परसेंटेज के कंपैरिजन में देखें तो प्राइस से ज़्यादा चेंज आ गया है क्या, डिमांड में। और ऐसे डिमांड को क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। इसको भी न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, 40%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 20%। इसका जब हम निकालेंगे तो क्या आया, 2। इट मीन्स इलास्टिक डिमांड क्या होने वाला है, 1 से ज़्यादा होने वाला है और इन्फिनिटी से कम होने वाला है। 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक फ्लैटर ग्राफ बनेगा। ये वाई एक्सिस है जहाँ प्राइस दिखाया गया है, एक्स एक्सिस जहाँ क्वांटिटी दिखाया गया है। जब प्राइस 1000 था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 5 पीसेस कर रहे थे। जैसे ही इसका प्राइस 200 रुपये बढ़ गया, इट मीन्स 20% इंक्रीमेंट हुआ, हम लोगों ने क्या किया, 40% इंक्रीज करके 3 कर दिया। और इसका जो ग्राफ बना ये फ्लैटर ग्राफ होगा। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड का ग्राफ। बात समझ आ गया। पहले परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो रहा था, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा था। इन इलास्टिक में क्या हो रहा था, डिमांड चेंज तो कर रहा था, प्राइस से कम कर रहा था। यूनिट इलास्टिक में क्या हो रहा था, बराबर चेंज कर रहा था। इलास्टिक में क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है और इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, 1 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम। अब हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पहले प्राइस में चेंज आ रहा था लेकिन यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बट डिमांड जो है अपने आप ही चेंज कर जा रहा है। इट मीन्स डिमांड इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ऐसा जो चीज़ होता है, इसके लिए अगर हम बात करें कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे गुड्स पे ऐसा होता है, तो बेसिकली ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा बहुत कम गुड पे देखने के लिए मिलता है। जनरली हम इमेजिन ही कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आज निकाला है इसमें। ठीक है, तो हम इस पर देखते हैं। सबसे पहले ये अंकित सिंह, इनका कोचिंग चलता है पॉलिटिकल साइंस का। ये कॉलेज टाइम में अपने पॉलिटिकल साइंस के टॉपर हुआ करते थे। तो इनके कोचिंग का जब प्राइस था वो इंक्रीज भी हो रहा था, तब भी स्टूडेंट्स डिक्रीज नहीं हो रहे थे। प्राइस में चेंज नहीं भी आ रहा है तब भी इनके स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि एक इनका नाम पॉपुलर हो रहा था कि एक बहुत अच्छे टीचर हैं। देखते हैं इनका, जब इनका फीस 1000 पर मंथ था तब कितना स्टूडेंट थे इनके कोचिंग में, 300 स्टूडेंट्स थे। बट जैसे ही इनका प्राइस 1000 पर मंथ ही रह गया, बट पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, इनके स्टूडेंट्स 500 हो गए। मीन्स इनके स्टूडेंट्स में इंक्रीमेंट आया विदाउट चेंज इन दी प्राइस। तो बिना प्राइस के चेंज हुए डिमांड जब बढ़ रहा हो तो इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट
इलास्टिक डिमांड। यहाँ क्या हुआ है 0% चेंज आया, बट डिमांड में कितना चेंज आ गया 40% का इंक्रीज आया। बिना प्राइस के चेंज हुए जब डिमांड में चेंज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है रहा 40%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या रहा 0। और जब 0 नीचे होता है किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी फ्रैक्शन में, इट मीन्स वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ गलत हो गया है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इन्फिनिटी आ जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक सब पढ़ लिया। अब परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस का चेंज जो होता है 0 रहता है, बट डिमांड में बहुत चेंज आ जाता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वही वाई एक्सिस पे फिर दिख रहा होगा प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। पहले प्राइस इनका 1000 था, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे लोग 300। जैसे ही प्राइस 1000 ही रहा, फिर क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो रह गया 500 हो गया। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीमेंट आ गया 40% का। और ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहा जाता है, डी कहा गया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और इसको हम कह सकते हैं क्या, ये हॉरिजॉन्टल होता है ये डिमांड कर्व। मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या था, वर्टिकल था, और यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिक डिमांड होगा तो उसमें 1 होगा, मोर देन 1 होगा। इन इलास्टिक डिमांड में लेस देन 1 हो रहा था। यूनिट इलास्टिक में 1 के बराबर था, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी के बराबर था, और परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 के बराबर था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।